एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक प्यारी सी लड़की मूना रहती थी। इसकी असली माँ मर चुकी थी, जिसके बाद उसके बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ बहुत जालिम थी। जब तक शोहर घर पे रहता वो मूना से खूब अच्छी तरह पेश आती, मगर जैसे ही शोहर घर से बाहर जाता वो मूना पे जुल्म शुरू कर देती। मूना अपने बाबा को बताना भी चाहती तो ये सब नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो अपने बाबा को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो अपने ऊपर किए गए सब मजालिम घर में मौजूद गाय को बताती थी। पूरी दुनिया में ये गाय ही सिर्फ उसकी दोस्त थी जिससे वो अपने दिल का हाल बता सकती थी। एक दिन मूना की सौतेली माँ ने मूना को गाय से बात करते हुए देख लिया और गुस्सा होने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मूना उसके मजालिम का जिक्र किसी से भी करे, चाहे वो गाय ही क्यों ना हो। मूना के जाने के बाद सौतेली माँ गाय के पास आई और कहा, तुझे तो मैं ज़िबह कर दूंगी, ताकि मूना अब तुझसे भी बात ना कर सके। जब मूना गाय के पास आई तो गाय ने मूना से कहा कि तुम्हारी जालिम माँ मुझे ज़िबा करवा देगी। ये सुनकर मूना रोने लगी। गाय ने कहा, तुम उदास मत हो। जब तुम्हारी जालिम माँ मुझे ज़िबा करवा दे तो मेरा दिल अपने पास संभाल कर रखना, फिर तुम मुझसे जो कहोगी तुम्हें मिल जाएगा। दूसरे दिन मूना की माँ ने गाय को ज़िबा करवा दिया। मूना ने किसी तरह चुपके से गाय का दिल उठा लिया और जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में चलते चलते थक कर एक जगह बैठ गई। उसे सख्त प्यास और भूख लग रही थी। उसने कहा, काश कुछ खाने पीने को मिल जाता। उस वक्त खाने पीने का सामान सामने आ गया। वो बहुत हैरान हुई और गाय के दिल को देखा, जो किसी मासूम बच्चे की तरह उसे देख रहा था। मूना बहुत खुश हुई कि गाय से जुदा होने के बाद गाय के दिल की सूरत में इसे एक अच्छा दोस्त मिल गया था। इसने गाय के दिल से कहा कि एक महल और खूब दौलत मुझे मिल जाए ताकि मैं यहाँ आराम से रह सकूं। मैं वापस अपने घर नहीं जाना चाहती। उसी वक्त जंगल में महल जाहिर हो गया और सोने के सिक्कों के थैले भी आ गए। मूना इस महल में आराम से रहने लगी। कुछ अरसे बाद उसने सोचा कि अपने बाबा से मिलना चाहिए। उसने अपने बाबा को महल में दावत पर बुलवा लिया। उसके बाबा उसे देखकर बहुत खुश हुए। मूना की जालिम माँ भी उसकी शान शौकत देखकर बहुत पछताई और मूना से माफ़ी मांगी। मूना ने उसे भी माफ़ कर दिया और इस तरह मूना अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। अगर आप इस तरह की और मज़ेदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।